हाँ वही वही। ठीक है, आज आज की जो क्लास है अपनी, और आज की क्लास में अपन फेसबुक स्टार्ट कर रहे हैं। फेसबुक ऐड कैसे बनाई जाती है। तो फेसबुक ऐड जो होती है बहुत सेंसिटिव ऐड होती है। ठीक है, गूगल के मुकाबले फेसबुक जो ऐड होती है उसमें आपका जो ब्लॉकिंग का मतलब पेज ब्लॉक का और ऐड ब्लॉक का जो रहता है बहुत जल्दी हो सकता है अगर आपने कुछ भी गलती करी। तो इसलिए जो फेसबुक का ऐड है वो बहुत ही आराम से और बहुत ही मतलब पेशेंस रख के बनाना पड़ता है। ठीक है, गूगल में क्या होता है कि गूगल में पूरा जो खेल रहता है वो कीवर्ड्स का रहता है। ठीक है, वीडियो आपकी कैसी होनी चाहिए, अगर आपकी सारी चीज मैच करती है, सब कुछ मैच करता है, तो फिर आपकी जो सेल्स और या फिर लीड या फिर जो भी आपको जो भी उससे कन्वर्जन चाहिए, जैसा कन्वर्जन चाहिए बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो उसका उसका डीप नॉलेज होना चाहिए सारी चीज। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने मान लो कि लैंडिंग पेज गड़बड़ बना दिया या फिर आपने वीडियो गड़बड़ बना दी, और आपकी जो कीवर्ड है कीवर्ड सही है, वीडियो सही नहीं है तो भी बेकार चलेगा। ठीक है, पैसा ज्यादा जाएगा, लीड नहीं आएगी। और आपका लैंडिंग पेज सही नहीं है तो भी आपकी लीड बेकार जाएगी। वीडियो सही है और आपकी कीवर्ड सही है तो पब्लिक पहुंचेगी। ठीक है, पब्लिक आपकी ऐड देख के पहुंचेगी। आप जैसे मान लो किसी ने अफिलिएट मार्केटिंग सर्च किया तो पब्लिक आएगी, वहां पे गूगल पे सर्च किया तो आपका ऐड दिखेगा। अब आपका ऐड बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छे कि हाँ उनको कुछ वैल्यू मिल रही है और कुछ अच्छी चीज लग रही है। ठीक है, तो वो आपको आपको वहां पे क्लिक करेंगे, आपके लिंक पे कॉल टू एक्शन मतलब सीटीए बटन पे क्लिक करेंगे। चाहे आपको उसको गिफ्ट फ्री ई बुक दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपको वहां पे वो मतलब कॉल उस पे बटन पे क्लिक करेंगे और आपको आप जाओगे मतलब आप वेबसाइट पे वो लैंड होंगे। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे वो लैंड होंगे। तो लैंड होने के बाद वहां पे अगर आपका जो मतलब कहने का मतलब है कि आपने जैसा बोला कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, फ्री बुक दे रहे हैं, ठीक है, ऑफर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वहां पे अगर उनको नहीं मिला तो लीड आपकी आएगी नहीं। ठीक है, वो अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर कुछ भी नहीं देगा। और अगर आपका लैंडिंग पेज भी बहुत अच्छा बना है, आपकी एड भी बहुत अच्छी बनी हुई है और सब सब आपका परफेक्ट बना हुआ है, तब आपकी जो सेल्स है या आपकी लीड है या आपको जो भी आपका कन्वर्जन है, ठीक है, तो बहुत आसानी से आ सकता है। अब फेसबुक के चक्कर में क्या है कि फेसबुक में क्या होता है, जो मतलब उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है, पर उनके पहले जैसे हम गूगल में सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सेटिंग्स भी टफ रहती है, थोड़ी समझदारी से करना पड़ती है। ठीक है, तो वो चलते हैं अपन, वो समझते हैं कैसे क्या होती है और प्रैक्टिकल पूरा देखते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को फेसबुक का अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फेसबुक में क्या क्या सेटिंग्स करना रहती क्या क्या है वो चलते हैं अपन वो करते हैं। ठीक है, जैसे ये फेसबुक अकाउंट है। ठीक है, तो फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पे सबसे पहले जो फेसबुक की एड रन होती है, फेसबुक की एड रन होती है उसके लिए अपन को एक पेज बनाना पड़ता है। ठीक है, फेसबुक का तो जो पेज रहता है, आपको पेज में क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ पहले। तो जैसे मैंने ये जो अकाउंट बनाया था, ये मेरे वाइफ का अकाउंट है और ये इसमें कुछ दिन पहले ही मैंने वो बनाया था, क्या बनाया था, एक पेज बनाया था। कैसा पेज बनाया था वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये वाला मैंने पेज बनाया था आरसी रॉक्स। ठीक है, अब इस पे आपको क्या क्या पेज जो आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो क्रिएट न्यू पेज लिखा हुआ है, इस बटन पे क्लिक करोगे और आपको आपका पेज क्रिएट होगा। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, ये यहाँ पे जो डिस्प्ले इमेज पूरी लिखी है, डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये आप कैनवा पे जाके बना सकते हो। ठीक है, कैनवा पे आपको ये इमेज बन जाएगी फेसबुक कवर
पेज या कवर फोटो या कवर पिक जो भी है, ठीक है, तो ये बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने आरसी रॉक्स का एक सिंबल बना के लगाया, ठीक है, ये कहाँ से बनाया मैंने, ये भी कैनवा से बनाया, ठीक है, आपको ये लगाना है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा डिजिटल रेखा 007, तो ये आपको ये जो पेज का नाम है वो इस टाइप से देना है, ठीक है। यहाँ पे जो पेज है, ठीक है, ये वाला पेज यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको आपको क्या करना है, जैसे मेरे पेज पे क्या 0 लाइक्स है और 0 व्यूज है, क्योंकि मैंने वो नहीं किया, मतलब मैंने ना पोस्ट डाली है ना कुछ बोला, ठीक है। ये मेरा ट्रायल अकाउंट था, ट्रायल बनाया था मैंने मेरे 5 के अकाउंट में, कि देखते हैं कि फेसबुक का ऐड कैसे चलता है, क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका था, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे और बेहतर होगा कि आप अपने नाम से भी एक बना लो पेज, ठीक है। उससे क्या होगा बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आप अगर किसी अलग अलग चीज प्रॉपर्टी डील के लिए या कुछ भी अलग अलग चलाते हो, तो उसके लिए आपको अलग पेज बनाना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जैसे मान लो प्रॉपर्टी डील का अगर पेज बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे प्रॉपर्टी डीलिंग की अपनी वो पोस्ट डालोगे, सब कुछ डालोगे, ठीक है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का बना रहे हो, तो आप डिजिटल डिजिटल किरण या डिजिटल शिवम ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो नाम लिखा है ना, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो पेज है, तो जब आपका ऐड दिखेगा, ठीक है, जैसे ऐड कहाँ पे दिखती है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो साइड में जो स्पॉन्सर्ड वाली ऐड दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे अगर जो मेरी वाइफ जो भी सर्च करती होंगी तो वो यहाँ पे इस आ जाता है, ठीक है। तो ये इनका अलग है, मेरा जो अकाउंट है मैं ऑलरेडी अफिलिएट के बारे में सर्च करता हूँ, तो मेरे जो ऐड चलती है वो अफिलिएट के बारे में चलती है, ठीक है। तो फेसबुक का जो ऐड है, इनका जो मशीन लर्निंग है बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि मतलब मैं ओएलएक्स में भी देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो सर्च करता हूँ ना, वो ओएलएक्स में भी ऐड चलती है, वो भी मुझे वहाँ दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, बहुत शानदार है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जैसे ये दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड है, ये आपके यहाँ पे चलती रहेंगी मिंत्रा, या उसने कपड़े के बारे में सर्च किया होगा, इसलिए उसको कपड़े का दिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चे का कपड़े का, या ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ऐड अपन को दिखेंगी, ठीक है, नीचे अपन चलते हैं और कहीं ना कहीं ऐड दिखेंगी दिखेंगी। ये देखो, फेसबुक फॉर बिजनेस, ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड यहाँ लिखा रहता है ना, तो स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि ये आपकी ऐड चल रही है, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है मतलब ये ऐड है, ठीक है। अब उसके बाद अपन, अब देखो जो गूगल एड्स है, ठीक है, तो गूगल की ऐड की यहाँ पे गूगल ऐड की जो ऐड है, ठीक है, तो ये ऐड चल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये ऐड है, ठीक है, ये 3 डॉट्स है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है देखो, हाइड ऐड, ठीक है, रिपोर्ट ऐड, रिपोर्ट रिपोर्ट ये सब नहीं करना है अपने को, सेव लिंक ये भी नहीं करना है, वाई एम सीइंग दिस ऐड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको ये ऐड क्यों दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अब यू आर सीइंग दिस ऐड बिकॉज योर इन्फॉर्मेशन मैचेस, ठीक है, गूगल ऐड मतलब आप ये ऐड इसलिए देख रहे हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी आप मतलब आप यहाँ तक कि गूगल मतलब यहाँ तक कि फेसबुक की मशीन लर्निंग इतनी तेज है, इतनी तेज है, मतलब इतनी क्या बोलना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, और इतनी स्मार्ट है कि यहाँ तक कि आप ना मतलब आप अपने कॉलेज की, आप अपने डिग्री, ठीक है, आप अपनी कंपनी कौन सी कंपनी चेंज कर रहे हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो ना, वो सब फेसबुक के पास जाती है। यहाँ तक कि आप है ना, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद किसकी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, किस बच्चों के बर्थडे आने वाले हैं, किसका क्या होने वाला है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप गिफ्ट का स्टोर है आपका, ठीक है, और आपको करना है कि किस किस की आ रही है, पता लगाना है, तो वो लिस्ट भी आपको यहाँ से पूरी मिल जाएगी, आप उसके लिए भी ऐड चला सकते हो, यहाँ पे सब कुछ चला सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये जो गूगल की ऐड है, ये ऐड अपन को क्यों दिख रही है और इसने क्या क्या टारगेटिंग करी है, ठीक है। यू आर सेइंग दिस ऐड बिकॉज योर इन्फॉर्मेशन मैचेस गूगल ऐड एडवर्टाइजिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज योर इन्फॉर्मेशन मैचेस, ठीक है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है गूगल ऐड एडवर्टाइजिंग रिक्वेस्ट से, ठीक है। तो जो एड गूगल ने अपनी जो एडवर्टाइजिंग की जो रिक्वेस्ट डाली है ना, उससे आपकी रिक्वायरमेंट मैच कर रही है, इसलिए आपको ये ऐड दिख रही है। अब उसके बाद यहाँ देखो,
ध्यान से देखना, ये पूरी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीजें अगर समझ लोगे ना, थ्योरी का थ्योरिटिकल पॉइंट में शुरू में बताता हूँ, पर वो है ना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताया। ऐसा नहीं कि एक डीप में जा रहे हैं कि फेसबुक कब चालू हुआ था, ये सब नहीं बताता मैं, ठीक है। जो बताना है, जो काम से जिससे पैसा अर्निंग हो, वही चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज कोई भी नहीं बताता है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको जो टारगेटिंग आगे अपन देखेंगे, वो चीज आपको यहाँ से पता लगेगी, ठीक है। अब समझना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हर चीज का क्या होता है, एक चीज होती है, ठीक है। कोई बोलेगा कि ऐड आपको क्यों दिखती है, आप बोलोगे मैं सर्च करता हूँ। सर्च तो करते हो, ठीक है, पर आपके जो क्राइटेरिया होते हैं ना, क्राइटेरिया से मैच करती है, इसलिए अभी आपको कुछ ऐड ऐसी दिखती है। जो मान लो कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च करते हो, पर आप जा रहे हो कहाँ पे, आप मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल कार का जो ग्रुप है, कार का जो ग्रुप है या पेज है, ठीक है, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है कार का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो कि मारुति का या होंडा का या हुंडई का है, ठीक है। आप मान लो कि टाटा सफारी जैसे नई गाड़ी निकली है, पर आप बहुत ज्यादा टाटा सफारी के बारे में सर्च कर रहे हो, तो आपको मालूम है अफिलेटेड के भी आएंगे और टाटा सफारी, टाटा की गाड़ियों के भी ऐड आने लग जाएंगे, ठीक है, आपको दिखेंगे। तो तो इस टाइप से पकड़ता है वो चीज, ठीक है। तो इस टाइप से जो चीजें होती है ना, जो ऐड होती है ना, वो पकड़ता है, मतलब चीजें, ठीक है, कि ये बंदा क्या सर्च कर रहा है। यहाँ तक कि आपको बताऊं, अगर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे नहीं, व्हाट्सएप आप जो भी लिखते हो, जो भी सर्च करते हो ना, मान लो कि आपने बोला कि यहाँ का फॉर एग्जांपल बेस्ट होटल, ठीक है, बेस्ट होटल फॉर डिनर इन योर सिटी, मतलब आप जो भी सिटी में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, आगरा में रहते हो, भोपाल में रहते हो, वहीं पे अगर आपने लिख दिया, वो जो कीवर्ड हो गया, वो कीवर्ड हो गया, ठीक है, तो वो जो पूरा पॉइंट हो गया ना, वो भी वो करेगा ना, तो वो भी उसको पता है कि ये बंदा अच्छा ये होटल के बारे में सोच रहा था, तो आप ओलेक्स ओलेक्स कहीं पे सर्च करोगे तो आपको वही होटल के बारे में बार बार दिखाएगा, ठीक है। तो जो भी आप करते हो, यहाँ तक कि मैंने ये सुना है कि व्हाट्सएप में अगर आप बात भी करते हो ना, व्हाट्सएप के कॉल पे, तो आप वहां पे अगर आपने बोला कि ताज होटल, आपने बोला कि गुलमोहर कॉलोनी, ठीक है, कुछ भी आपने नाम लिया ना, वो चीज भी रिकॉर्ड होती है, वो चीज भी ट्रेस होती है। ये सब काय में काम आता है, ये सब आता है ऐड चलाने में, ठीक है। तो इसके लिए सिस्टम जो बना है बहुत ही पावरफुल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो देखो। गूगल एड इज ट्राइंग टू रीच पीपल, ठीक है, पीपल फेसबुक थिंक यू आर इन कैटेगरी कॉल्ड फेसबुक पेज एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी साफ, ठीक है, गूगल एड इज ट्राइंग टू रीच पीपल, ठीक है, ऐसे पीपल को रीच कर रहा है। फेसबुक थिंक यू आर इन कैटेगरी कॉल्ड फेसबुक पेज एडमिन, मैं पेज एडमिन हूँ, मतलब इस ये जो अकाउंट खुला है जिसका, तो वो पेज एडमिन है, तो वो इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए, ठीक है। अब अगर अपन ये वाले एरो में क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको और डिटेल पढ़ सकते हो, ठीक है। फेसबुक एडेड टू अ कैटेगरी कॉल्ड फेसबुक पेज एडमिन पीपल हु आर एडमिन ऑफ एटलीस्ट वन पेज, ठीक है, तो एक पेज का एडमिन तो हूँ मैं, ये डेफिनेटली सही बात है, ठीक है। अब इसको बैक करते हैं, उसके बाद देखो, गूगल इज ट्राइंग टू रीच पीपल हु स्पीक इंग्लिश। अब देखो लैंग्वेज जो अपन सेलेक्ट करते हैं इंडिया में, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश दोनों ही करते हैं अपन, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि जो बंदा हिंदी बोलता है वो इंग्लिश बोलता ही होगा, और जो बंदा इंडिया में रहता है ना, तो इंडिया में अधिकतर मोस्टली, मतलब पूरे भारतीय, क्योंकि अपनी इंडिया जो हिंदी लैंग्वेज है, तो वो नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, तो हिंदी जो बोलता होगा, इंग्लिश बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अपन इंग्लिश देखते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ राइट भी करते हैं, तो उसको समझ में आ गई कि भाई ये बंदा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। अब चलते हैं, गूगल एड इज ट्राइंग टू रीच पीपल एजेस 18 एंड ओल्डर, ठीक है। तो अब गूगल एड ट्राई कर रहा है कि जो बच्चे 18 साल के और जो बच्चा 18 से ऊपर है, तो क्योंकि अपन डेट ऑफ बर्थ डालते ही है, मतलब डेट ऑफ बर्थ का कहने का मतलब है कि अपन डेट ऑफ बर्थ इसमें पुट करते ही है, ठीक है, ये करवाते ही शुरू में, ठीक है, फेसबुक का अकाउंट बनता है। तो ये जो लाइन लिखी है, मतलब ये जो पॉइंट है, तो ये उसने डिटेल टारगेटिंग करी हुई है, ठीक है, सॉरी, ये उसने डिटेल टारगेटिंग करी हुई है। तो इन चीजों पे वो समझ रहा है, वो गूगल है ना फेसबुक का बोल रहा है कि मेरे को ये चाहिए, ये कैटेगरी का लोग चाहिए, ये मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे वो जो है ना, इसके लिए ये ऐड आपको दिख रही है। अब एक और चीज बताता हूँ, गूगल एड इज ट्राइंग टू रीच पीपल हु प्राइमरी लोकेशन इज इंडिया। अब वो ये भी देख रहा है कि जिनकी प्राइमरी लोकेशन इंडिया है, जैसे अपन इंडिया में भी बैठे हैं, ठीक है, तो अपनी प्राइमरी लोकेशन कौन सी, इंडिया है, तो गूगल क्या कर रहा है, गूगल इज ट्राइंग, तो पता गूगल बोल रहा है फेसबुक को कि फेसबुक, मेरा जो ऐड है ना, इंडिया में जितने भी लोग बैठे हैं ना उनको दिखाओ, ठीक है, उनको दिखाओ, तो वो ऐड जो है ना इंडिया में जितने भी लोग बैठे हैं ना उनको दिखेगी, ठीक है। तो ये सब चीज होती है, ये सब आगे बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है। तो इतनी चीज है ना, आपको इतनी चीज, ये सब, ये मतलब ये आपको, ये जो है ये वाली चीज, जो भी ऐड चलता है ना, उसमें 3 डॉट है, उस पर क्लिक करोगे तो उसको समझ में आएगा कि ये लोग क्या टारगेटिंग कर रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया। अब और भी दिखा देता हूँ, और भी ऐड चल रही होगी, और इसको बोलते हैं अपन फीड ऐड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूज फीड ऐड बोलते हैं। तो ये ऐड होती है, ये वाली जो ऐड होती है सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। ठीक है, ऐड तो अगर आप ऑटोमेटिक कर दोगे, दो टाइप की ऐड होती है इसमें, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो होती है ना, वो ऑटोमेटिक में फिर वो इंस्टाग्राम सारी चीज सब जगह वो कर देगा, मतलब दिखा देगा। और अगर आप खाली न्यूज फीड करते हो ये वाली जो, ठीक है, क्योंकि वाल पे पोस्ट आता है तो आदमी देखता ही ये देखता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये वाली जो ऐड होती है, इस टाइप की ऐड होती है, वो चलती है। ठीक है, और बता देता हूँ, और कुछ होगा नीचे तो और देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलो यहाँ पे जो बंदा जितना सर्च करता है उसको उतनी ज्यादा ऐड दिखती है। यहाँ पे इन्होंने सर्च नहीं किया होगा, तो यहाँ पे ज्यादा ऐड नहीं दिख रही। ठीक है, अब अपन चलते हैं मेन। ठीक है, अब ये जो पेज बना हुआ है, ठीक है, तो पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले कैटेगरी वैटेगरी सब सेलेक्ट कर लेनी है जब भी आप नया नया पेज बनाओगे। ठीक है, तो नया पेज बनाने के बाद कैटेगरी सब सेलेक्ट कर लेना, और ये जो मैंने बोला ये फोटो और ये फोटो जरूर डाल देना, और दो चार पोस्ट डाल देना, मतलब दो चार क्या 15-20 पोस्ट डाल देना, और लोगों से लाइक करवा देना। जब भी अपन यहाँ पे प्रमोट करने या कुछ करने का आता है, ठीक है, तो वो इन्वाइट के लिए बोलते ही है, तो वो करवा देना। ठीक है, जैसे ये इनविटेशन के लिए आ रहा है, ठीक है, इन लोग को, तो इनको इनविटेशन भेज देना ताकि आपके पेज पे कुछ ना कुछ लाइक हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट डाल देना, 10-15 पोस्ट डाल देना, जो भी यूट्यूब का वीडियो या कुछ भी डाल देना, ताकि लगा तो थोड़ा लगे कि पेज भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, सेटिंग्स में जाके इसकी जो सेटिंग्स है आपको वो कर लेना है। ठीक है, जैसे एडिट पेज इन्फो। ठीक है, तो जैसे नाम लिखा है आरसी रॉक्स लिखा है मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो आप अपना खुद का जैसे डी, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मोहन लाल है, ठीक है, तो मोहन लाल भी लिख सकते हैं। और कैसे बताऊँ, राम गुप्ता है तो राम गुप्ता भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपके आपको राम, जैसे आपने राम गुप्ता लिखा, तो जो ये वाला जो आरसी रॉक्स ये जो आइकॉन दिख रहा है ना, मैंने कैनवा पे बनाया था ये, तो यहाँ पे आप अपनी फोटो डाल सकते हो। ठीक है, कई लोग की जो ऐड होती है उसमें आप फोटो डली हुई दिखती है। ठीक है, और पेज का ये सब कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम डाल देना है, डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ डालना है तो डाल देना। ठीक है, कैटेगरी जैसे मैंने वीडियो क्रिएटर सोशल मीडिया एजेंसी डाला हुआ है। ठीक है, वो, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर जैसे मैंने मेरा डाला हुआ है, यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे वेबसाइट है। ठीक है, तो वेबसाइट ये डाल देना है, लोकेशन डाल देना है, कहाँ पे क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो भर भर देना। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपकी ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि गूगल फेसबुक को लगेगा कि आपका जो ऑथेंटिक है, मतलब ये बंदा ऑथेंटिक है, जेन्यून है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये बंदा फ्रॉड है या फर्जी है। ठीक है, अब यहाँ से जो सेटिंग ये दिखा रहा हूँ ना, उतनी उतनी सेटिंग कर देना। जैसे ये यहाँ पे अपना कोई ऑफिस तो है नहीं भाई, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ओपन ऑलवेज ओपन कर देना। ठीक है, ऑलवेज ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है प्राइस वाइज ये कुछ नहीं है, जो मैंने अनस्पेसिफाइड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना कोई प्राइस नहीं है। ठीक है, ये इतना हो गया, ये कर देना। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ सेटिंग में चलते हैं। ठीक है, अब सेटिंग में जो है यहाँ पे देखो, पेज विजिबिलिटी, पेज पब्लिश। ठीक है, विजिटर ये, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब है ही यहाँ पे। ऑलरेडी आपके, मतलब आपको जो लगता है, अगर आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी हो तो वो चेंज कर देना, नहीं तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो पेज बनाने का इतना ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो पेज है इतनी सेटिंग करनी रहती है। बस आप पोस्ट का ध्यान रखना, पोस्ट आप यहाँ पे दो चार डलवा देना, जो भी कुछ करना हो। ठीक है, अब है ना, फेसबुक पेज जो बनता है, ठीक है, फेसबुक पेज बनाने के बाद आपको क्या करना है, फेसबुक पेज बनाने के बाद आपको यहाँ पे business.facebook.com करना है। ठीक है, तो business.facebook.com करना है, और इसको सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे, अभी क्योंकि मेरा फेसबुक लॉगिन है तो इसलिए ये हो गया। ठीक है, तो जब सबसे पहले आप जब फेसबुक लॉगिन करोगे, फेसबुक लॉगिन करने के बाद आपको यही business.facebook.com करना है। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, आपको अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अकाउंट जैसे आप लॉगिन करोगे तो कुछ नाम वाम पूछेगा, कुछ चीजें पूछेगा, तो आपको वो भरनी है, फिल करनी है। ठीक है, फिल करने के बाद, ठीक है, फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेटिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है,
इसमें जो सेटिंग्स है दोस्तों उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इन द सेंस है कि कुछ कुछ चीज़ अपन को बहुत डीपली समझनी पड़ती है, ठीक है। तो आज जो मैं बताऊंगा ज़्यादा वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। अगर मैं 2-4 घंटे की क्लास ले लूंगा तो सब अगले दिन पूरा सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये नाम लिखा हुआ है ये, ठीक है, रेखा कारपेंटर, ठीक है। अब ये बिजनेस एडमिन है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो बिजनेस असेट होता है, मोर इन्फो सेटिंग होती है, एड अकाउंट सेटिंग होती है, बिलिंग्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को स्टेप बाय स्टेप ये फिल करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को पहले बिजनेस असेट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या करना पड़ता है अपने को, एक तो क्या है, फेसबुक ऐड जो चलाते हैं ना जो भी, तो पेज जैसे मैंने बनवाया है तो वो पेज अपन बाद में भी बना सकते हैं, पर बेहतर होगा कि आप उसको पहले ही बना लो और 10-15 लाइक्स उसमें करवा लो, सब कुछ करवा लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऐड चलती है, ठीक है, तो ऐड चलने के पहले यहाँ पे जो पेज रहता है, जैसे पेज सेलेक्ट है, ठीक है। अगर मान लो कि आपके 2-3 पेज है तो आपको एक पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उस पेज पे ही ऐड बनेगी, उस पेज पे पेज चाहिए रहता है, ठीक है। पेज का नाम यूज करके ऐड चलवाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेटिंग्स है यहाँ पे, ठीक है, ये जो ऑल टूल्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 6 चीजें होती है, ठीक है। एक एड मैनेजर होता है, एक एड अकाउंट सेटिंग होती है, इवेंट मैनेजर होता है, ठीक है, बिलिंग होती है और अकाउंट क्वालिटी, ठीक है, अकाउंट क्वालिटी होती है और बिजनेस सेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें अपन को सेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक एक चीज इसको बनाना पड़ता है, मतलब कैसे बनाना पड़ता है वो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहता है, मतलब थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिंग रहता है, मतलब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आप भी बहुत कंफ्यूज होगे कि यार क्या चीज़ पहले करना है, क्या चीज़ समझ में नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो वो बताता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट मेरा बना हुआ है इसलिए कई चीज़ें खुद भी बताता है कि पहले यहाँ करना है, यहाँ करना है, और अभी ये मतलब वो बता नहीं रहा है, पर ये जो आइकॉन्स हैं तो इन पे ही अपने को सेटिंग्स करनी रहती है, क्या क्या करना रहता है बता देता हूँ।
जैसे ये जो ऑल असेट्स लिखा है, ठीक है, तो पेज का जो नाम दिया है वो आरसी रॉक्स दिया हुआ है, और ऐड अकाउंट का भी नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप शुरू में क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे नाम पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रेखा कारपेंटर एड्स अकाउंट लिखा हुआ, ठीक है, तो ये इसका नाम दिया हुआ है ऐड अकाउंट का, ठीक है। और पिक्सल होता है एक पिक्सल, ठीक है, पिक्सल भी बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो उसका जैसे डीवाइफ सिस्टम मैंने नाम दिया है, ठीक है। पिक्सल अपन मल्टीपल भी बना सकते हैं, तो उनका अपन को यहाँ पे नाम देना पड़ता है। यहाँ पे क्या हर चीज का नाम देना पड़ता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के टोटल सेटिंग करनी पड़ती है इसमें। जैसे यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो एडमिन एक्सेस है, ठीक है, तो एडमिन एक्सेस का नाम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। अब अपने को पहले ही मतलब सेटिंग से पूछता है, ये अकाउंट क्रिएट है इसलिए यहाँ पे पूछ नहीं रहा है। तो पेज तो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये पेज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, वो भी सिलेक्ट करवाता है, ठीक है। लॉगिन पासवर्ड मांगता है, जैसे अपन डालते हैं तो वो ये सेलेक्ट करवा लेता है, ठीक है। और ऐड अकाउंट नाम है, तो जैसे नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नाम मैंने डाला है। तो इस हिसाब से तीन सेटिंग्स होती हैं इसकी, ठीक है, बिजनेस और ऐड अकाउंट बनाने की। अब उसके बाद ये ऐड मैनेजर तो अभी दिखाया था, ठीक है, तो जो गूगल का खुलता है वैसे ही यहाँ पे इसका जो ऐड चलती है, ठीक है। तो इसकी ऐड जो चलती है तीन कंपार्टमेंट में चलती है, ठीक है। तो वो बता देता हूँ, एक मिनट। अब इसका जो ऐड चलता है, ठीक है, तो इसका जैसे वहां पे कैंपेन होता है, सेम एज इट एड इज इट, ये कैंपेन होता है, ठीक है। तो कैंपेन ये होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ऐड सेटअप, तो जैसे वहां पे ऐड ग्रुप होता है, यहाँ पे क्या होता है ऐड सेटअप होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऐड होती है वो यहाँ पे जैसे वहां पे अपन वीडियो ऐड या जो भी डालते हैं तो उस टाइप की यहाँ पे ऐड होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक कैंपेन बनाया हुआ है, ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कैंपेन हो गया, ऐड सेटअप, ऐड सेट्स हो गया, ठीक है, और एड्स हो गया। तो तीन टाइप से होती है, वहां पे भी तीन ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तीन ही फंड, इसके जो ऐड चलाने के फंडा होता है वो तीन होता है। ठीक है, तो जैसे ऐड सेटअप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो पेंसिल आइकन आता है इससे अपन एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट एरर इसलिए दिखाता है जब भी आप ऐड बंद करोगे, ठीक है, जो अपना डेली बजट रहेगा, जैसे आपने ऐड को पॉज कर रखा है, ठीक है, तो ये जो दिखाता है अकाउंट एरर दिखाता है, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं कि अकाउंट एरर दिखा रहा है, पर ये अकाउंट एरर इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैंपेन बंद कर रखा है, ठीक है। कैंपेन पे देखना आप ये ऑफ कर रखा है। ये जो टॉगल बटन होता है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपन, ठीक है। और जैसे ही अपन एड सेट पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने एड सेट आपको दिखा दिया, ठीक है, तो एड सेट ऑन है, कैंपेन बंद कर दिया, मतलब सारी चीज बंद हो गई, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे लिंक क्लिक दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जो सेट किया था वो लिंक क्लिक के दिए सेट किया था। और उसके बाद ये एड्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो ऐड बनती है वो अलग अलग टाइप की बनती है, जैसे ये वीडियो डाली हुई है, ठीक है, ये वाली वीडियो डाली हुई है, और ये मैंने पोस्टर डाला हुआ है, ठीक है। पोस्टर मतलब मैंने उस पे बनाया था कैनवा पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का जो वैल्यू है, बजट है, वो 300 रुपये रखा था मैंने, मतलब, ठीक है। और उसके बाद डेली का बजट मैंने 300 रखा था, तो वो डिवाइड कर लेता है कि किसको कितना करना है, ठीक है। तो मेरी ये जो वीडियो ऐड है यही सबसे अच्छी चली थी।
ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों के ऐड मैनेजर हो गया, ऐड अकाउंट सेटिंग हो गई, ठीक है। अब इवेंट मैनेजर करना पड़ता है, ठीक है। एक इवेंट मैनेजर क्या होता है, यहाँ पे अपन को पिक्सल सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो जब अपन इसको करते हैं, ये सब सेटिंग है ना पहले करनी पड़ती है, ठीक है। ऐड बनाने के पहले ऐड फाइनल बनता है, ठीक है। अगर आप पिक्सल सेट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके वेबसाइट पे कौन यूजर आया कौन नहीं आया, ठीक है। ठीक है, जैसे ये दिखाया, ठीक है, देखो DRF सिस्टम, ठीक है। तो ये जो आईडी है ये पिक्सल की आईडी है, ठीक है। तो ये जो आईडी होती है इसको कॉपी पेस्ट करके अपने जो पेज होता है उस पर डालना रहता है। जब कई दिन से ऐड नहीं चलती ना तो इस टाइप से ये आइकॉन का एरर बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है देखो डिवाइस सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड चलाई थी, ठीक है। तो ये आपको दिख ही रही है पूरी ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है काउंटिंग, ठीक है। तो ये इस टाइप से पूरा ग्राफ चला था जो उस पे चला था, ठीक है। वन वेबसाइट, तो मेरी जो मेन वेबसाइट है वो पिक्सल आईडी ये थी, और वन एक्टिव इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वन एक्टिव एक इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा था, यहाँ पे ये देखो पेज व्यू कितना हुआ था, पेज व्यू ब्राउजर से हुआ था 47, ठीक है। लीड कितनी आई, 6 लीड आई, ठीक है। तो 6 लीड आई, और जो माइक्रो डेटा है, ठीक है। तो माइक्रो डेटा पता नहीं क्या होता है, तो ये 3 आया, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, ये टेस्ट इवेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन टेस्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अपन को टेस्ट ब्राउजर इवेंट करना है। जैसे अपन ने पिक्सल डाल दिया, ठीक है, उसको वो एक्टिव है कि नहीं है, तो यहाँ से अपन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूआरएल बोल रहा है, यहाँ पे ओपन वेबसाइट करेंगे, तो वहाँ पे अगर जैसे अपन ने क्लिक किया कुछ भी किया तो यहाँ पे हलचल होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे अपन को पता लग जाता है टेस्ट। ये सब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आगे, स्टेप बाय स्टेप आपको रिकॉर्डिंग और वीडियोस भी भेजूंगा बहुत सारे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये आज मैं जनरल जनरल एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लगे कि मतलब क्या क्या चीजें करनी हो रहती है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, ठीक है। जैसे हम शोरूम में गाड़ी देखने जाते हैं ना, एज इट इज के ऊपर ऊपर से बता देता है। डिटेल कब पता लगती है, जब हम गाड़ी को खरीदते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, तब समझ में आती है कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है या ये चीज है इसमें, ठीक है। ये फीचर्स भी हैं इसमें। तो सेम इट इज, आज की जो क्लास है मैं वही बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज अपन को सेट करना पड़ता है और क्या क्या चीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे हम कन्वर्जन कोड उसमें सेलेक्ट करते हैं ना गूगल में, कन्वर्जन कोड सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारा जो रहता है ये इसमें गूगल ये पिक्सल रहता है, ठीक है। तो पिक्सल सारी जानकारी देता है हमें, ठीक है। अब उसके बाद ये डायग्नोस्टिक है। तो डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है ना डायग्नोस की, तो नो डोमेन सेंडिंग डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है नो डोमेन सेंडिंग डाटा, ठीक है। तो कोई डोमेन सेट क्योंकि ऐड ही नहीं चल रही है अभी, ठीक है। लर्न हाउ टू फिक्स, ठीक है। तो लर्न हाउ टू फिक्स दिस इशू, ठीक है। तो अब ये बता भी रहा है। तो ये बोल रहा है इफ यू डोंट वांट टू अलाउ दिस डोमेन टू सेंड डाटा पिक्सल वी सजेस्ट गोइंग टू ट्रैफिक परमिशन, और ये सब सारी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बता देता है कि कोई प्रॉब्लम है डेटा, क्योंकि अभी ऐड नहीं चल रही, डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, और ऐड भी बंद है मेरी। उसके बाद हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री में बता देगा, ठीक है। तो एडवांस ये कुछ सेटिंग्स रहती है, ये हमने करनी पड़ती है शुरू में, ठीक है। तो ये जो पिक्सल लगा हुआ है और ये क्या लिखा है ऑटोमेटिक एडवांस, ठीक है, मशीन अपडेट, ठीक है। तो मैंने इसको ऑप्शन को यस कर दिया था। उसके बाद हम सेटिंग्स पे आते हैं। तो सेटिंग्स पे आने के बाद ये देखो यहाँ पे डिटेल्स पूरा बताता है, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़, ये पिक्सल आईडी हो गया, ठीक है। क्रिएटर कौन है, ये है, ठीक है। उसके बाद ऑनर कौन है, ये है ऑनर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन भी किया था, वेरीफाई भी किया था डोमेन, ठीक है। इवेंट सेटअप है और एक वेरीफाई का भी आता है, तो वो भी मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। मेरा जो डोमेन है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो ये पिक्सल का तो इतना ही रहता है, ठीक है। इतना पिक्सल रहता है, यहाँ से आपको क्रिएट कर सकते हो पिक्सल को, ठीक है। सॉरी, वहां से नहीं, यहाँ पे कहीं पे बटन रहता है, ठीक है, ओवरव्यू में। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वहां से पिक्सल क्रिएट कर सकते हो, वो सब मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में। पर पैसे पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये अकाउंट क्वालिटी हो गया, बिजनेस सेटिंग हो गई, ठीक है। अब ये जो बिलिंग है, एक पूरा मैं फ्रेश पूरा सेटअप करके आपको दिखाऊंगा। अब जो बिलिंग है, तो बिलिंग
बिलिंग में क्या रहता है, बिलिंग में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, पर आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस थी। तो अब जो होता है वो पहले अगर आपसे कार्ड वार्ड नंबर भी मांग रहा है सारी चीज़, तो ऑटोमेटिकली नहीं करता है। या तो आप उसमें पेटीएम जोड़ दो, या तो आप उसमें कुछ करके उसमें पैसे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं अकाउंट दिखाता हूँ मेरा, ठीक है, ये इस टाइप से दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 7 अगस्त है, तो 7 अगस्त के पहले हमने किया था, तो मैं थोड़ा इसको लाइफ टाइम कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइफ टाइम किया है देखो यहाँ पे, जुलाई में 27 जुलाई को, ठीक है, तो 139 रुपीज़ कटा। जुलाई 26 को, ठीक है, 27 को कटा, 26 को इतना कटा, 25 को 289 कटा, ठीक है, 24 जुलाई को 115 रुपये। सारे पेड हैं, सब कुछ अवेलेबल बैलेंस है, सारा पेड है, ठीक है, मेरा जो बैलेंस है। अब मेथड, पेमेंट मेथड क्या था, बैलेंस अवेलेबल था उस समय, ठीक है, तो वहां से कट गया। आज के टाइम पे कितना है, 0, ठीक है। तो अब जो फंड है, फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ जो ऐड फंड है, इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड लिखा है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इससे नहीं करना है अपने को। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको कार्ड नंबर डेबिट या किसी का भी देना है। उसके बाद आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट डालोगे, यूपीआई, पेटीएम वेटीएम है तो पेटीएम को लिंक कर देना, सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि मैं गूगल में भी पेटीएम को लिंक करता हूँ, ठीक है। तो पेटीएम का जो काम रहता है वो बहुत मस्त रहता है, तो आप उससे कर दो, ठीक है। बाकी भी अच्छा रहता है, पर पेटीएम मुझे बहुत सरल लगता है, ठीक है। यहाँ से ऐड फंड कर सकते हो आप कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया एड फंड वाला फंडा। अब उसके बाद इतनी सब सेटिंग करने के बाद आपको चलते हैं ऐड की तरफ, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे ऐड मैनेजर पे। एक मिनट, ये भी एक देख लेते हैं अपन। बस मेरा ये कहना है कि यहाँ पे भी क्लिक करो ना, सोच समझ के क्लिक करना, ठीक है, सोच समझ के सेटिंग करना, और सोच समझ के सारी चीज करना। तो आज जो मैं ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, कल जो मैं बताऊंगा, ठीक है, कल प्रैक्टिकल करना चालू करूंगा। पर आप क्या है कि आराम से करना, मतलब चीजों को जो नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जैसे मैंने ये जो है ना ऐड अकाउंट, तो ऐड अकाउंट का आपसे नाम पूछेगा, तो जैसे मैंने लिखा रेखा कारपेंटर ऐड अकाउंट, ठीक है, एड्स अकाउंट, ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है। तो इसने सारा चीज अप्रूव्ड है, सब कुछ आईडी क्रिएटेड है, सब कुछ है, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज देखो, बहुत सारी डीप में तो किसी को नहीं मालूम रहती है। तो जो मैं यूज किया हूँ, जो चीज है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ऐप्स है, तो ऐप नहीं मालूम, उसमें क्लिक करके देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। अब ये बोल रहा बिजनेस एसेट ग्रुप हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वर्क, ठीक है। तो ये कोई ग्रुप ग्रुप क्रिएट करने की बात कर रहा है, ठीक है। अब अपने को नहीं मालूम, ये बोल रहा है एट पीपल एंड सेट परमिशन, मतलब कि ऐसे मान लो कि अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई कंपनी है अपनी कुछ है, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहते हैं, तो शायद उनके लिए ये कर रहा है कि जैसे मान लो कि मैं छुट्टी गया हूँ कहीं पे, ठीक है, तो मेरे एब्सेंस में कोई दूसरा बंदा यूज कर ले, उसके लिए बात कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बिजनेस, क्रिएट बिजनेस असेट ग्रुप, ठीक है, तो ये अकाउंट बनाने की बात भी कर रहा है। अब यहाँ पे जो बता दिया मैंने पिक्सल कैटलॉग, ठीक है, ये बता दिया है, ठीक है। अब ब्रांड सेफ्टी है। ब्रांड सेफ्टी में ये जो है ना, ब्रांड सेफ्टी, इसमें क्या होता है, डोमेन वेरीफाई करवाना पड़ता है आपको, जो भी आप डोमेन, जैसे ये देखो अफिलेटेड successSecret.com.verify, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपको, ये जैसे मान लो कि पार्टनर है या डोमेन एक्सेस है या कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, ये वेरीफाइड करवाना पड़ता है इससे, ठीक है। वेरीफाइड नहीं करवाओगे तो आपकी जो ऐड है वो नहीं चलेगी, ठीक है। अब पेमेंट मेथड बता दिया, इंटीग्रेशन और रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये न्यू पेज का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो शायद ये न्यू पेज, ये पेज होता होगा, ठीक है, सेलेक्ट पेज, इसमें भी क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि कोई सा भी पेज आप सेलेक्ट करो, तो देखो ये सेलेक्ट किया मैंने, डन पे क्लिक कर दूंगा तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन लीड एक्सेस, मैनेज लीड एक्सेस, ठीक है, यू कैन कंट्रोल विच पीपल और सीआरएम, ठीक है, तो कैन एक्सेस योर लीड बाय, ठीक है, तो ये इससे अपने को काम नहीं है, इसको छोड़ो। पेमेंट मेथड ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऐड पेमेंट मेथड के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो अपने को जरूरत नहीं है, अपने वहाँ पे ऑलरेडी देख लिया पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब चलते हैं जो मैंने यूज़र का, तो ठीक है मालूम ही है आपको, ठीक है, तो पीपल आए यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को मान लो कि यहाँ पे किसी और को, जैसे मेरे को मेरा नाम से ऐड करना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और नाम आईडी और डालूंगा, ये जो लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, ग्रे कलर में। तो ऐड करूंगा तो मैं ऐड हो जाऊंगा, और मेरे को क्या परमिशन चाहिए तो वो परमिशन दे देंगे। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे तो ये तो मेरे वाइफ का अकाउंट है, ठीक है, तो मैं एक्सेस कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि मेरे अकाउंट में मैं इस अकाउंट का परमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो परमिशन मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं ले पाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही ये पार्टनर होता है, ठीक है, इसमें दो टाइप का अकाउंट बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है और एक मतलब बिजनेस अकाउंट बनता है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए जैसे हमने यहाँ पे इंडिविजुअल रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है, फिर आपको जीएसटी और वो टेन नंबर वैन नंबर क्या होते हैं वो सब देना पड़ेगा। और जो इंडिविजुअल करते हैं, तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आपको पैन नंबर ऑप्शनल रहता है शायद, तो वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं मेन जो फोकस है अपना, ठीक है। और इसमें एक इनसाइड वाला एक सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। ये शायद बंद होने वाला था कुछ टाइम में, तो ये अभी हुआ नहीं है। ये इनसाइड का इसका ये मतलब रहता है कि जो मतलब एक बता ही देता हूँ ना। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड में क्या, पहले एक ऐसा आता था कि जहाँ पे अपन देख सकते थे कि कितनी ऑडियंस है, कितना क्या है। अगर मैं इस टाइप की कीवर्ड डालता हूँ क्या होता है, तो वो हेल्प करता था, मतलब कि अपने को फाइंड करने में कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर अभी आगे इसमें कुछ अपडेट हुआ है शायद ये तो, अगर नहीं भी हुआ रहेगा तो कुछ होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अब चलते हैं अपन यहाँ पे ऐड पे, ठीक है, जो ADS लिखा है यहाँ पे उसमें क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक ऐड चलाई थी मैंने, तो ये मैंने ट्रैफिक के लिए चलाई थी, ठीक है, तो ट्रैफिक के लिए चलाई थी तो इसको मैंने पॉज कर रखा है। रीच हुई थी 616,780, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मिले थे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो 1946, ठीक है, तो इतने लिंक क्लिक हुए थे, ठीक है। और रीच जो गई थी इतनी गई थी, ठीक है, और अमाउंट स्पेंड हुआ था 847, ठीक है, तो इतना अमाउंट जो है वो हुआ था, ठीक है। अब व्यू रिजल्ट है, तो व्यू रिजल्ट क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से यहाँ पे कैंपेन की लिस्ट बनती जाती है, ठीक है। तो कैंपेन होते हैं, इसमें तीन टाइप होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो कैंपेन है ना, कैंपेन अपन एक बनाते हैं और उसके बाद जो एड सेट होता है वो दो बनाते हैं, ठीक है। दो बनाते हैं और उसके पर्टिकुलर में एक एक एड सेट के अंदर तीन अपन ऐड बना सकते हैं, ठीक है। तो एक वीडियो की और दो दो जो सिंपली जो पोस्टर रहता है वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रहता है क्रिएट वाला, ठीक है, तो क्रिएट के इस पे क्लिक करेंगे तो अपने को ये पूछेगा, ठीक है, यहाँ से कैंपेन बनता है अपना। अब देखो, यहाँ पे चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, तो चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज रहती है ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई बटन दिया है वो, ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे तो ये दिखा श्योर योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, ठीक है। तो ब्रांड की, अगर आपका कोई पेज का ब्रांड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई XYZ ब्रांड है, ठीक है, तो उसकी अवेयरनेस करवानी लोगों को, ठीक है, कि मेरा ब्रांड जाने, लोग मतलब मेरा ब्रांड जाने, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ये वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतनी कैटेगरी दे रहा है कि आप इस कैटेगरी में ऐड चला सकते हो, ठीक है। सॉरी। अब रीच है, रीच में तो ये क्या है, शो योर ऐड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं उनको अपनी ऐड दिखाता है, ठीक है ये। तो इसका मतलब रीच है, तो यहाँ पे जो वर्डिंग्स लिखी हुई है उससे ही आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस से रीच है, ठीक है। अब जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन, ये जो कंसिडरेशन है तो ये
ये अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, इसने 3 टाइप की कैटेगरी बना ली है, ठीक है। अब कैटेगरी कंसिडरेशन, ठीक है। अब ये ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक का क्या मतलब होता है, आपको मालूम ही है कि आपके जो वेबसाइट है या ऐप है या फेसबुक का इवेंट कुछ है तो उस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक भेजना, ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट क्या है, गेट मोर मोर पेज लाइक, ठीक है। तो इवेंट रिस्पॉन्ड, मतलब ये जो एंगेजमेंट है ये किसके लिए होता है, आपका जो फेसबुक का पेज बना हुआ है उसके लाइक को और उसके जो इवेंट रिस्पॉन्ड है, ठीक है। मतलब इवेंट है तो इवेंट पे रिस्पॉन्ड करें लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और पोस्ट एंगेजमेंट, कोई पोस्ट डाली आपने तो वो एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़े उस पर, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, रिएक्ट हो, कमेंट हो, शेयर हो, ठीक है। ऐप इंस्टॉल, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ऐप इंस्टॉल, ठीक है। एंगेजमेंट मतलब ये रहता है कि लोगों को बिजी रखना, ठीक है। तो बिजी रखना, किसी चीज़ में बिजी करना, ठीक है। तो उसके लिए ऐड चलती है। उसके बाद होता है ट्रैफिक का भी समझ में आ ही गया होगा आपको कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को वहाँ पे भेजना, ठीक है। लोगों की भीड़ को वहाँ पे भेजना। ऐप इंस्टॉल, तो ऐप इंस्टॉल पे समझ में आ गया कि ऐसी ऐड चलना जहाँ से लोग उसको देखें और ऐप को इंस्टॉल करें, ठीक है। वीडियो व्यू, तो यह भी समझ में आ गया को शो पीपल वीडियो एड्स, ठीक है। अब आजकल क्या होता है, वीडियो एड्स चलती है, ठीक है। तो वीडियो एड चलती है तो वीडियो मतलब लोग को ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो है वो आपको वो दिखाएं, मतलब ठीक है। तो आपका वीडियो जो है वो वायरल हो या जो भी हो, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, लीड जनरेशन, ठीक है। तो लीड जनरेशन क्या होता है, यूज फॉर्म कॉल और चैट टू गेदर, ठीक है, इनटू इन्फो, ठीक है, फ्रॉम पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। तो सॉरी। तो लीड जनरेशन में इस टाइम में इसमें 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्म बेस्ड होता है, ठीक है। तो फॉर्म बेस्ड होता है, मतलब उसमें क्या करना रहता है, आपको कैनवा पे जाके एक पोस्टर बनाना है सिंपली, ठीक है। पोस्टर बनाना है, ठीक है। और पोस्टर को आपको प्लेस करना है। जैसे ही आप उस पर नीचे जो बटन रहेगा, जो भी एक्शन रहेगा, सीटीए रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है फॉर्म खुल जाएगा। तो वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक होता है दूसरा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया लीड जनरेशन में, इसमें ये फंडा है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है कॉल्स और चैट और टुगेदर, ठीक है। तो आप उसमें कॉल भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो, ठीक है। और पीपल, जो भी पीपल इंटरेस्टेड हो आपके बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद है ये मैसेज, ठीक है। तो मैसेज जो है आप व्हाट्सएप मैसेंजर के थ्रू इसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा आएगा, शो पीपल एट दैट अलाउ अलाउ देम टू एंगेज विथ यू ऑन मैसेंजर, मतलब कई बार क्या होता है मैसेंजर में भी ऐड चलती है तो पीपल को ये एंगेज करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो मैसेंजर में आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो ये लिखा है कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन होता है पहला, ठीक है। तो इसको देखते हैं। श्योर एड टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन, ठीक है। मतलब देखो, अब कन्वर्जन जो होता है ना वो ये खुद ही बोल रहा है, ठीक है। श्योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन, ठीक है। तो एक्शन किस टाइप के होते हैं, लाइक बाइंग समथिंग और कॉलिंग यू फ्रॉम योर वेबसाइट, ठीक है। तो मतलब या तो वो बाय करेंगे या तो वो कॉल करेंगे, ठीक है। ये ठीक है। तो ये 2 टाइप के जो एक्शन है वो यहाँ पे कन्वर्जन में होता है, ठीक है। अब कैटलॉग है, ठीक है। कैटलॉग वाला क्या होता है, यूज योर टारगेट ऑडियंस टू शो पीपल एड्स विद आइटम फॉर योर कैटलॉग, ठीक है। तो कैटलॉग जो है ना उसके लिए मतलब उसके लिए ऑडियंस को ये टारगेट करता है कि जो उसको मतलब उस कैटलॉग को देखें, ठीक है। उसके बाद अपना है स्टोर ट्रैफिक, ठीक। तो स्टोर ट्रैफिक श्योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू विजिट योर फिजिकल स्टोर, मतलब ये कहने का ये बोल रहा है कि यहाँ पे मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी फिजिकल स्टोर है, किराने की दुकान है, ठीक है। तो किराने की दुकान पे भी लाने के लिए फिजिकल स्टोर मतलब जो एग्जिट करता है, ठीक है, नॉट अ वर्चुअल, ये फिजिकल स्टोर है, ठीक है। तो फिजिकल स्टोर वेयर देयर नियर नियर देम, ठीक है। तो जहाँ पे भी अपने मान लो कि अपने इस 10 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई है, ठीक है, तो वहाँ के लिए भी अपन ऐड चला सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि अपन यहाँ पे कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेटिंग्स है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अपन सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे फिर कंटिन्यू लिखाएगा, ऐड चलेगी, ठीक है। तो ये जो ऐड सेटअप है ये मैं कल बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। कल इसमें क्योंकि अभी क्या बहुत डीप हो जाएगा, पहले आप पहले पेज की सेटिंग कर लो और इतना अकाउंट पूरा सेटअप कर लो, ठीक है। हेलो किरण। यस सर। हाँ, इतना समझ में आया यस यस सर। है ना। और भी मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, जो सेटअप वेटअप होती है ना, नया एक अकाउंट बना के भेज दूंगा, डेमो अकाउंट, ठीक है। ओके ओके। ये जो इसकी जो सेटिंग होती है ना ये वन टाइम करनी पड़ती है, पर ये जो सेटिंग होती है ना यही समझना बहुत डिफिकल्ट रहता है। हम्म। तो क्या बहुत सारी चीज होती है, जो मेन पॉइंट होते हैं ना, ये जो 3 डॉट लिखे, ये जो 3 होते हैं, मतलब 1 2 3 6 होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये जो सेटिंग होती है ना ये मेन रहती है। अब जैसे यहाँ पे ये जो काली रंग की पट्टी दिख रही
तो ये कुछ आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ सर्च करना पड़ता है। तो ये ऐसी चीजें होती है उसमें। बाकी जो ऐड होती है, ऐड बहुत सरल बन जाती है इसमें, जो सेटिंग होती है वही टफ होती है। अच्छा अच्छा। ये जो एड्स मैनेजर ये कहाँ से आया है? बिजनेस सूट में से आया है ना? हाँ, बिजनेस, इसमें जो ऐड चलती है ना, ये वाली जो ऐड चलती है, मेन ऐड चलती है, वो business.facebook.com से चलती है, बिजनेस सूट से चलती है। और यहाँ पे क्या है, 3 डॉट आता है, ठीक है, जहाँ पे जब ऐड पे क्लिक करोगे वहाँ पे मेन जो पेज रहता है, देखो बताता हूँ फिर से। ये जो इसका बिजनेस सूट रहता है ये इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने को उतना ही चीज पता लगता है, क्या एंगेजमेंट हुआ, क्या चीज हुआ, इतना ही पता लगता है, ठीक है। जी, और इसका तो मेरे पूरा नॉलेज है अभी। हाँ, तो अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है तो उनको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद अपने को ये जो ऐड लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना पड़ता है। हाँ, ये अंदर एड्स मैनेजर। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ा ये मोर टूल। इंटरफेस है वो भी मतलब रहता है, क्योंकि अपन ज़्यादा यूज टू नहीं रहते। तो ये इस टाइप से, जैसे मैंने यहाँ मोर इन्फो मोर टूल पे किया तो इस टाइप का खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वो, ये कई बार आइकॉन में देता है, कई बार इस टाइप से भी देता है। तो ये जो उसका देखने का जो नजरिया वो अलग अलग है, ठीक है। यस यस। इसमें बहुत सारी चीजें, तो अपने को जो मेन मेन पॉइंट रहता है वो जो छह जो आ रहे थे ना, वो हाँ हाँ। है ना, वो चीज चेंज रहती है, वो शायद ये सेटिंग में क्लिक करने पे आता है। ठीक है, ये जो छह चीजें रहती है ना, यही अपन को सेटअप करना रहता है। ये पूरा अगर सेटअप हो गया सही से, ये पिक्सल रहता है मेन, उसके बाद पिक्सल अपन जैसे अपन पेज रनिंग कर रहे हैं तो पिक्सल वहां पे डालना रहता है। बिलिंग सेटअप कर दी, ऐड सेटिंग, ऐड अकाउंट सेटिंग कर दी, ऐड मैनेजर, मैनेजर पे इस पे तो वही ऐड बनती है, ठीक है। बिजनेस सेटिंग कर, और अकाउंट क्वालिटी, ये ये वाला तो नहीं है। ये इतना बिजनेस सेटिंग, इतना 5 पॉइंट इसमें से क्लियर कर दिए तो फिर अपना ऐड आराम से बन जाती है। ओके ओके। इतना ही रहता है। अगर इतना पूरा सेटअप कर लो, अपना पेज है उस पे जो मैंने बताया वहाँ पे वो पिक्चर्स डाल दो, और उतना कर लो, एक पेज बना लो सारी चीज, तो इतना अगर कर लोगे तो उसके बाद ऐड अकाउंट बन जाएगी आराम से। ऐड बनाना ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब 15 से 20 मिनट का ही काम रहता है। ओके ओके। कि अगर आपको लैंडिंग पेज पे बनाना है तो वो अलग बनती है, और आपको मतलब जैसे मैंने ट्रैफिक भेजा था तब लैंडिंग पेज मांगता है वो, ठीक है। अगर अपन लीड जनरेट कर रहे हैं तो लीड के लिए वो एक फॉर्म करता है, ठीक है। गूगल फॉर्म होता है ना, उस टाइप का एक फॉर्म बनवाता है, अंदर ही बनवाता है, वो मैं बता दूंगा कल। अंदर फॉर्म भरवा के फिर से वो जो लीड आती है उसको हमें सेव करना पड़ता है ना हमारे लैपटॉप में, एक्सेल नहीं, सीट की कैसा तरह। कैसा क्या होता है बताता हूँ। जो जो फॉर्म, जो भी लोग है ना, वहाँ पे बटन दिया रहता है, बटन पे क्लिक करते हैं, नीचे एक फॉर्म खुल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि इसके पास, फेसबुक के पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो प्री डिफाइंड उसमें फिल कर देता है, ठीक है। फिल करने के बाद वो बंदा इंटरेस्टेड है तो सेव कर देता है। तो वो जो क्या बोलते हैं, वो एक जमा होती जाती है। मतलब जैसे मान लो कि आज अपन ऐड चलाई तो आज अपने पास कितनी 10 लीड हो गई, तो 10 लीड है, वो एक पेज में सेव होती जाती है, मतलब एक्सेल एक्सेल फाइल होती है ना जैसे, वहां पे सेव होती जाती है।
तो वहां पे सेव होने के बाद उसको अपन डेली डाउनलोड कर लें और उसको निकाल के फिर जो है पर्टिकुलर बंदों को मैसेज करना है या कैसे करना है, तो वो क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। हाँ हाँ। जैसे आपने बोला कि फॉर एग्जांपल उनको वेबिनार या अपने अपन ने बोला कि वेबिनार के लिए इनवाइट करना है, ठीक है, तो फिर वो जो नंबर आ जाएंगे तो या तो उनको एक साथ मैसेज भेज दो वेबिनार के, या फिर उनको एक ग्रुप में ज्वाइन कर लो सबको। हम्म। तो उस टाइप से लीड आती है यहाँ पे। ठीक है। और जो कन्वर्जन वाला फंडा रहता है इसमें, तो कन्वर्जन पे आप क्या कर सकते हो कि कन्वर्जन जैसी करोगे तो वहां पे आपका लैंडिंग पेज डाल दो। लैंडिंग पेज पे, क्योंकि लैंडिंग पेज डालेगा तो उस पे नेम और ईमेल आईडी तो फिल करेगा ही बंदा। यस यस। तो वो वैसे चलता है इसमें। इसमें मतलब क्या है, मेथड अलग अलग है, ऐड चलाने का थोड़ा डिफरेंट है मतलब इसमें, हाँ हाँ। है ना। फंडे डिफरेंट है, बाकी तो जो ऐड बनती है इसमें भी 3 पार्ट में बनती है, उसमें भी 3 पार्ट में बनती है। पर वो थोड़ा सा सरल पड़ता है, यूज टू हो गया ना, इसलिए सरल पड़ता है। हाँ हाँ। ये फंडा रहता है इसका। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आया आज भी। हाँ, कल तो ऐड बनी जाएगी, कल और समझा दूंगा पूरा चीज, ठीक है। और अभी दिन में होगा तो एक आध वीडियो और जो थोड़ा कैसे क्या पेज सेटअप करते हैं, अगर मैं नया अकाउंट बना लेता हूँ तो उसको मैं बना के भेज दूंगा, ओके, चलेगा सर। है ना। तो यहाँ पे अगर अभी गूगल नहीं चल रहा तो अपन इसको यूज करने लग जाएंगे, तो इसको अगर एक बार ग्रो थ्रू हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो पैनल है ना थोड़ा सा टफ पड़ता है, मतलब थोड़ा सा क्या, जब नया यूजर आता है ना तो उसको समझने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मेरे को ये ऐड जो बनाई थी ना मैंने, ट्रैफिक ऐड, हम्म। कोई चलाने में मेरे को 4 दिन लगे थे पूरे, मतलब 4 दिन में 8 घंटा भी बैठा था, 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32 घंटे बैठा था। यस यस।